तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले देखेंगे अपने सर्वनाम की परिभाषा। किसे कहते हैं सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका, वह, उसे। यानी अपने संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द वक्ता खुद के लिए या सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात करे उसके लिए प्रयोग करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को बता रहा है तो वह खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है या जिसको बता रहा है यानी सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, और तीसरा वह व्यक्ति जिसकी अपने बात करें उसके लिए प्रयोग करता है, वो कौन से कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे खुद के लिए हो गया मैं, जो आगे वाला सुन रहा है उसके लिए तुम, और जिसकी अपनी बात कर रहे हैं वह हो जाएगा उसका। यानी ये क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध करवाते हो, यानी हमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हो, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, ये, वे। जैसे अपने किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो कि यह व्यक्ति मैंने कल देखा था, या फिर यह पेड़, यह पुस्तक हिंदी की है, वह पेन मेरा है। यानी किसी निश्चित वस्तु के बारे में या निश्चित व्यक्ति के बारे में निश्चितता का बोध करवा दे, वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी वो शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की निश्चितता का बोध हमें नहीं करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं कोई आ रहा है, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, यानी कि कोई, तो कोई कुछ पता नहीं है कौन आ रहा है, तो ये निश्चित नहीं है। जैसे चाय में कुछ गिर गया, तो ये कुछ है, तो कुछ का क्या पता हमें क्या गिर गया है, यानी कि निश्चित नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनका प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने की स्थिति में किया जाए वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कहाँ, कैसे। आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वो शब्द जो दो वाक्यों के बीच में संबंध को व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उनके बीच में संबंध। जैसे कि जिसकी भैंस, उसकी लाठी, यानी जैसे जिसकी और उसकी, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही जैसे को तैसा। इसी प्रकार आगे है छठा है निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो अपने स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो वक्ता है वो खुद के लिए, यानी निज के लिए। निज का अर्थ ही स्वयं होता है, यानी जो खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये अपने आप, खुद, स्वयं, ये क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम।